बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तुलबा तालिबात। मैं आपकी टीचर लाइट स्कूल सुपीरियर बहरे कैंपस लाहौर से। ये 7वीं जमात की उर्दू की किताब है और आज हम इस किताब के सबक नंबर 13 जिसका उन्वान है किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, ये एक नज़म है। इसके मशक़ी सवालात के जवाबात पढ़ेंगे और हिस्सा ग्रामर जो है उसमें से आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नतीजा होगा खुशामद बुरी बला है, और फ़िक्रात की दुरुस्ती जो है वो भी हम पढ़ेंगे। और ये 8वें हफ्ते की डायरी है। इस नज़म की जो पढ़ाई है ये आप लोग घर में ख़ुद करेंगे। इस नज़म का ख़ुलासा जो है मुख्तसरन मैं आपको बता देती हूँ। इस नज़म में शायर ने मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद का सबक दिया है। शायर दोस्ताना अंदाज़ में मुखातिब करके कहते हैं कि अपना काम छोड़ कर कभी ना बैठो, ना काम से भागो बल्कि कोशिश करते रहो। पत्थर पर भी मुसलसल पानी पड़ने से असर ज़रूर पड़ता है। इसी तरह अगर तुम भी किसी काम को मुस्तकिल मिजाजी से करोगे तो नतीजा ज़रूर अच्छा निकलेगा। अगरचे सबक मुश्किल है मगर इसको मुश्किल सोचकर परेशान होने की बजाय उसे बार बार पढ़ो जब तक कि अच्छी तरह याद ना हो जाए। अगर किताब छोड़कर बैठ जाओगे तो कल इम्तिहान में क्या जवाब दोगे। इसीलिए ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है कि इस तरह तुम एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। कभी भी अपने काम से ना घबराओ, ना झिझको और ना किसी बात से पछताओ। बस काम किए जाओ और कोशिश करते रहो। अब इस सबक के जो मशक़ी सवालात हैं इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान ना खोले तो इससे क्या नुकसान होगा। इसका जवाब है, अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान ना खोले तो इससे ये नुकसान होता है कि उसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगला सवाल है, लगातार और मुसलसल काम करने का क्या फ़ायदा है। इसका जवाब है, लगातार और मुसलसल काम करने से ये फ़ायदा होता है कि मुश्किल से मुश्किल काम भी अंजाम पा जाता है। अगला सवाल है, इम्तिहान की तैयारी ना करने का क्या नतीजा निकलता है। जवाब, इम्तिहान की तैयारी ना करने से इम्तिहान में नाकामी का सामना करना पड़ता है। अगला सवाल है, अगर खेल में कामयाबी ना मिल सके तो क्या करना चाहिए। जवाब, अगर खेल में कामयाबी ना मिले तो घबराने और पछताने की ज़रूरत नहीं बल्कि सब्र का रवैया इख्तियार करना चाहिए और दोबारा कोशिश करनी चाहिए। अगला सवाल है, सब्र से मुसीबतें सहने का क्या फ़ायदा होता है। जवाब है, सब्र से मुसीबतें सहने से इंसान में क़ुव्वत बर्दाश्त, हौसला और ज़ब्त पैदा होता है। अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों से खुश होता है। अगला सवाल है, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है। जवाब है, इसका इस नज़म से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर काम पूरी तवज्जो, मेहनत और यकसोई और ध्यान से करना चाहिए। यकसोई के मायने हैं दिलजमी, फुर्सत और इत्मीनान। अगर कोई काम मुश्किल हो तो उसे बार बार अंजाम दें। नज़म के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। पहला है जी, तो दी उसने बिल्कुल ही डैश डबो। पहला है ऑप्शन कश्ती, दूसरा है बेड़ी, तीसरा है नाव और चौथा है लुटिया। जो चौथा ऑप्शन है इस पर टिक लगाएं, ये दुरुस्त जवाब है। अगला है, जो पत्थर पे डैश पड़े मुत्तसिल। पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है बारिश, तीसरा है कतरा और चौथा है शबनम। पहला जो ऑप्शन है इस पर टिक लगाएं, ये दुरुस्त जवाब है। अगला है, तो क्या दोगे डैश इम्तिहान में जवाब। पहला ऑप्शन है अब, दूसरा है सब, तीसरा है तुम, चौथा है कल। चौथे ऑप्शन पर टिक लगाएं, ये दुरुस्त जवाब है। अगला है, ये माना कि मुश्किल बहुत है डैश। पहला ऑप्शन है वरक, दूसरा है रमक, तीसरा है अदक, चौथा है सबक। चौथे ऑप्शन पे टिक लगाएं सबक, ये दुरुस्त जवाब है। आखिरी है, ख़बरदार हरगिज़ ना डैश तुम। पहला है शर्माओ, दूसरा तड़पाओ, तीसरा है घबराओ और चौथा है इतराओ। तीसरे ऑप्शन पर टिक लगाएं, ये दुरुस्त जवाब है। अराब लगाने हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है तवक्को, दूसरा है मुत्तसिल, तीसरा है शुबा, चौथा है सबक और आखिरी है इम्तिहान। जुमलों में इस्तेमाल करना है अल्फाज को। सबसे पहला लफ्ज़ है लुटिया डबोना। इसका जुमला है, सैलाब ने गरीब किसान की लुटिया ही डबो दी। लुटिया डबोना का मतलब है नुकसान उठाना। इस्तिराब, इसका जुमला है, बीमार वालिद के बच्चों का इस्तिराब बढ़ता जा रहा था। इसके मायने हैं परेशानी। रमक, इसने वादा किया कि वो ज़िंदगी की आखिरी रमक तक अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करता रहेगा। रमक के मायने हैं रही सही जान। जुस्तजू, इसके मायने हैं तजस्सुस और तलाश और इसका जुमला है, साइंस तहकीक और जुस्तजू का नाम है। आखिरी है सबक, सबकत। सबकत के मायने हैं आगे निकल जाना
और इसका जुमला है इम्तिहान में हर बच्चा सबकत ले जाना चाहता है। अब कहानी पढ़ते हैं। ग्रामर में एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कव्वे को सख्त भूख लगी हुई थी। वो खुराक की तलाश में उड़ता उड़ता एक हलवाई की दुकान पर जा पहुंचा। वहां से इसे पनीर के मायने है खाने की एक नमकीन टिकिया जो दही निचोड़कर बनाते हैं का एक टुकड़ा मिला। वो इसे अपनी चोंच में लेकर एक दरख्त पर जा बैठा। दरख्त के नीचे से एक लोमड़ी का गुज़र हुआ। इसे निगाह ऊपर उठाई तो इसे एक कव्वा नज़र आया जो पनीर का टुकड़ा लिए बैठा था। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। इसने कव्वे से कहा, कव्वे भैया, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा गा सकते हो। आज मुझे अपनी मीठी और सुरीली आवाज़ में गाना ज़रूर सुनाओ। कव्वे ने गाना सुनाने के लिए मुंह खोला तो पनीर का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी इसे उठाकर चलती बनी। नतीजा खुशामद बुरी बला है। खुशामद के मायने हैं चापलूसी और झूठी तारीफ। गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। पहले मैं गलत फ़िक्रे पढ़ूँगी, उसके बाद दुरुस्त। सबसे पहला है जी, मैंने आज मुल्तान जाना है, और इसका दुरुस्त जुमला है मुझे आज मुल्तान जाना है। आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। दुरुस्त जुमला है आपकी खैरियत नेक मतलूब है। अगला है मेरे पेट में दर्द होती है। दुरुस्त जुमला है मेरे पेट में दर्द होता है। दर हकीकत में आप सच्चे हैं। दुरुस्त जुमला है दर हकीकत आप सच्चे हैं। ना ही मुनीर आया ना ही आरिफ। इसका दुरुस्त जुमला है ना मुनीर ही आया ना आरिफ। अगर वो नहीं आते तो अच्छा होता। दुरुस्त जुमला है अगर वो ना आते तो अच्छा होता। वो हर दिन हमारे पास आते हैं। दुरुस्त जुमला है वो हर रोज़ हमारे पास आते हैं। मैं दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा हूँ। दुरुस्त जुमला है मैं रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रहा हूँ। आपका गरीब खाना कहाँ है। दुरुस्त जुमला है आपका दौलत खाना कहाँ है। मेरा दौलत खाना लाहौर में है। दुरुस्त जुमला है मेरा गरीब खाना लाहौर में है। आखिरी है आपकी मर्ज़ ख़तरनाक है। दुरुस्त जुमला है आपका मर्ज़ ख़तरनाक है। तुलबा तालिबात, आपने इस सबक की पढ़ाई अच्छे तरीके से करनी है और जो मुश्किल सवालात के जवाबात हैं उनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। हिस्सा ग्रामर में से जो दो काम हैं यानी कि कहानी और जो गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती है, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है और इनको अपनी कॉपियों में लिखना है। ओके तुलबा तालिबात, अल्लाह हाफ़िज़।